हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत वाला चैप्टर शुरू कर दिया था ना, तो इसमें का हम लोग आज लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ये आज लास्ट पार्ट है। आज ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी दिनों से चल रहा है, मतलब 1 हफ्ते हो गए आई थिंक। तो चलिए आज इसको ख़त्म कर देते हैं। तो देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1308 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? पहला है व्यास, फिर है रावी, तीसरा सिंधु और फिर है सतलज। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सिंधु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शिफा क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहली बात तो दार उल शिफा क्या थी? पहला है कि एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय और तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथिगृह। ये राइट आंसर हो जाएगा बी, ये एक खैराती अस्पताल था। देखिए, फिरोज शाह तुगलक थे जो, ये फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक थे। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, किस नाम से लिखी थी? फुतुहात, एक सेकेंड, बहुत खराब लिख गया। फुतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है, और इन्होंने कुछ विभाग बनाए थे, जैसे एक विभाग आपने अभी देखा खैराती अस्पताल वाला, और उनके कुछ विभाग थे जैसे दीवाने खैरात था एक। मैं अगले पेज में लिख देती हूँ, एक सेकेंड। दीवाने खैरात, ये एक क्या थी? गरीबों के लिए दान विभाग, ये थी गरीबों के लिए दान विभाग। ठीक है, फिर एक विभाग इन्होंने और बनाया था, दफ्तर ए रोजगार। इसमें मतलब बेरोजगारों के लिए था ये। बेरोजगारों के लिए था। ठीक है, दीवाने खैरात एक ये था दफ्तर ए रोजगार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि उत्तर भारत में चांदी का सिक्का यानी टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? पहला इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? पहला विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, पीटरा डेला विला और एडवर्ड टेरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विलियम हॉकिंस। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये 1608 में आए। विलियम हॉकिंस कब आए हैं? 1608 में जहांगीर के दरबार में आए थे, और ये व्यापार की अनुमति लेने के लिए आए थे। और ऐसे ये पहले ब्रिटिश राजदूत थे। ठीक है, प्रथम ब्रिटिश राजदूत। आप लोग सुन तो रहे हैं, मैं ऐसे लिखे दे रही हूँ, प्रथम ब्रिटिश राजदूत। ठीक है, और ये ना एक जो ये विलियम हॉकिंस थे, इनके हाथों से जेम्स प्रथम, ये एक ब्रिटिश के राजा थे, जेम्स प्रथम ये ब्रिटिश के राजा थे। तो इन्होंने एक पत्र भिजवाया था, किसके हाथों? विलियम हॉकिंस के हाथों पे, अकबर के लिए भेजवाते। लेकिन ये जब तक आए वहाँ से अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, वो मर गए थे। ठीक है, तो फिर मतलब वो पहुँच ही नहीं पाया, और इनको इंग्लिश खां की उपाधि भी दी गई है। किनको?
विलियम हॉकिंस को इंग्लिश का, एक सेकेंड, इंग्लिश खां की उपाधि भी दी गई है जहांगीर के द्वारा। ठीक है, विलियम हॉकिंस को। ठीक है, अब देखिए एक पेज ले लेती हूँ। लिखा है विलियम फिंच, एक वर्ड आया था, एक व्यक्ति थे विलियम फिंच। ठीक है, ये कौन थे? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में एक अंग्रेज व्यापारी थे जिन्होंने जहांगीर के शासनकाल में विलियम फिंच विलियम हॉकिंस के साथ आए थे। विलियम हॉकिंस प्लस विलियम फिंच, ये साथ में आए थे। ठीक है, तो विलियम फिंच कौन है पता चल गया, अंग्रेज व्यापारी, अंग्रेज व्यापारी। ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा। फिर देखिए अगला एक नाम आया था पीट्रा डेला, है ना, पीट्रा, जो एक पीट्रा नाम के व्यक्ति थे। ये क्या है? ये इटली के संगीतकार थे। संगीतकार थे, ठीक है, और लेखक भी थे। एक और वर्ड आया था एडवर्ड टेरी, टेरी, ये वर्ड आया था। ये कौन थे? ये अंग्रेज पादरी थे, पादरी थे, और ये 1616 ईस्वी में भारत आए। ओके, अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि 13वीं सदी के उत्तरार्ध में युवतियों को गणिकाओं द्वारा दरबार के लिए फारसी तथा भारतीय संगीत का प्रशिक्षण दिया जाता था? पहला अमीर खुसरो, फिर है मिन्हाज उस सिराज, फिर है जियाउद्दीन बर्नी, फिर है शम्स ए सिराज अफीफ। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर है इल्तुतमिश, फिर है अलाउद्दीन खिलजी, फिर है अलाउद्दीन मसूद शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन मसूद शाह। देखिए अगला क्वेश्चन है एक छोटा सा, लिखा हुआ है कि दिल्ली के सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने? पहला बलबन ने, फिर फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक ने, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक ये है, इनका जो शासन काल था वो था 1351 से 1388 तक। ठीक है, और जो बलबन है, बलबन है जो, इनका टाइम पीरियड था 1266 से 1286। और ये एक तुर्क थे, इल्बरी तुर्क थे। और बलबन का एक इम्पॉर्टेंट काम है कि इन्होंने राजत्व का सिद्धांत दिया, राजत्व का सिद्धांत दिया। ठीक है, ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एक और नाम आया था, मोहम्मद बिन तुगलक। ये है मोहम्मद बिन तुगलक, ये इनका मतलब, ये इनका असली नाम था जौना खां। जौना खां कौन है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कल शायद बताया था, जौना खां है ये। और इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण की थी 1325 ईस्वी में। कब? 1325 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक छोटा सा, कि निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की? पहला है बलबन ने आगरा की स्थापना। अब बलबन ने, बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, और फिरोज तुगलक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की? पहला इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इल्तुतमिश। देखिए इक्ता व्यवस्था, इल्तुतमिश, इक्ता, इल्तुतमिश,
इल्तुतमिश, ऐसा करके आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो चीज़ नहीं याद होती ना कुछ ट्रिक बनाइएगा। मैंने आपसे ट्रिक बोला था ना कि कुछ चीज़ें मैंने कुछ क्लास में दिया था, मैंने बोला था इसका ट्रिक बना के भेजिएगा, आप लोगों ने में से कोई रिप्लाई नहीं किया। आप लोग एक बार प्लीज़ उसको देखिए वो वाला वीडियो, और कुछ ट्रिक बन सकता है तो उसको बना के भेजिए, ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो जाए, मुझे भी थोड़ा कुछ नया जानने को मिले कि आप लोग क्या किस माइंड सेट से पढ़ रहे हो, ठीक है। देखिए अगला दिया हुआ है कि उस्ताद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है कि उसे मालूम था कि नमाज कैसे पढ़ी जाए, लेकिन उसने कभी रोज़ा नहीं रखा। ठीक है, पहला सही है, सही पूछ रहा है, पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि उसने नशीली पेयों को निषिद्ध किया था, ये हमारा गलत है, ठीक है। फिर उसने कहा था कि उसने सरदारों को मनचाही संख्या में विवाह करने के लिए प्रेरित किया, ये हमारा सही है। फिर है कि वह शरीयत के अनुसार राज्य के संचालन के लिए उलेमा से सहमत था, ये भी सही है। पहला, तीसरा, चौथा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिखा है कि जब यह सुल्तान अपने वस्त्र और बिछावन बदलता था, उन्हें बेचा जाता था और उससे प्राप्त धन अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दिया जाता था। इस लोदी सुल्तान की पहचान कीजिए, मतलब कौन ऐसा सुल्तान था जिसने ऐसा किया। तो पहला है कि इब्राहिम लोदी, फिर सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी और मलिक काला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी, ठीक है, बी आपका राइट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, ठीक है। दिया हुआ है कि सुल्तान इल्तुतमिश सूफी संतों जैसे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हमीदुद्दीन नागौरी, फिर शेख बहाउद्दीन जकारिया और आदि के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करता था, पहला हमारा सही है। दूसरा कह रहा है कि वह अपने दरबार में नियमित धार्मिक वार्तालाप के आयोजन द्वारा उलेमाओं को भी संतुष्ट रखता था और उसकी नीतियों रूढ़िवादी धर्मशास्त्रियों के मतों से प्रभावित थी। देखिए ये हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। फिर अगला दिया हुआ है कि रजिया ने अपने उत्तराधिकारी नामांकित करते समय उसे उलेमा की राय जानने की परवाह नहीं की, ये एकदम सही है। फिर है कि पवित्र व्यक्तिगत जीवन बिताने के कारण उन्हें सूफियों का सौहार्द हासिल था, जिससे उसने पूरा फ़ायदा उठाया, ये वाला भी सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाभारत के फारसी अनुवाद के लिए मुल्ला अहमद को कश्मीर के निम्नलिखित सुल्तानों में किसने अधिकृत किया। पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन, फिर सुल्तान सिकंदर, फिर सुल्तान जैनुल अबिदीन, फिर सुल्तान सिहाबुद्दीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सुल्तान जैनुल आबिदीन, ठीक है। देखिए इन्होंने ना इनके दरबार में एक व्यक्ति थे मुल्ला अहमद, उनको मतलब मुल्ला अहमद को आदेश दिया गया था कि ये फारसी में अनुवाद करें महाभारत का, ठीक है। देखिए लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के अनाज मूल्यों के नियंत्रण की नीति का अधिनियम नहीं है, ठीक है, अधिनियम नहीं है, ये पूछ रहा है। तो पहला है कि सुल्तान द्वारा अनाज के मूल्यों का निर्धारण, ठीक है, ये तो एकदम सही है। एक सेकेंड, ठीक है, ये वाला तो एकदम सही है। अगला दिया हुआ है कि राजसी अनाज का अनेक भंडार गृहों में भंडारण करना, ये भी ठीक है। फिर है कि शाहना के पूर्व अनुमानित के बिना अनाज नहीं बेचना, ये भी सही है। फिर है कि सूखे के समय अनाज के सस्ते मूल्यों को बरकरार रखने के लिए बिना आवश्यकता सिद्ध किए किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम अनाज भी खरीदने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अगला देख लेते हैं।
देखिए लिखा कि अपनी लगभग 40 वर्षों की खानी और बादशाहियत के दौरान उसने कभी बाजार के लोग, निम्न तबके के लोगों, संगीतकारों और विदूषकों से बातचीत नहीं की। यह कथन जियाउद्दीन बर्नी के निम्नलिखित में से किस सुल्तान के संदर्भ में कहा गया है? पहला नसरुद्दीन महमूद, फिर है बलबन, फिर है अलाउद्दीन खिलजी, फिर है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बलबन। बलबन के बारे में बात की जा रही है, इसका राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस स्थान की पहचान कीजिए जहां सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया अथवा सिंहासन पर स्वयं को आसीन किया। पहला अवध, दिल्ली, इलाहाबाद और कड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कड़ा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। लिखा है कि एक ऊंट 1 पैसे में मिलता है, लेकिन पैसा किसके पास है? उपर्युक्त कथन में से जियाउद्दीन बर्नी निम्नलिखित सुल्तानों में से किस शासन की स्थिति का उल्लेख कर रहा है? तो इसका और ऑप्शन दिया हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी, फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, फिर मोहम्मद बिन तुगलक और फिर फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने अपनी रचना मदनुश सिफा ए सिकंदर शाही को समझने के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया? लिखा है कि पहली बात तो यह कि यूनानी दवाएं भारत की जलवायु के अनुरूप नहीं थी, और दूसरी बात यह कि उस प्रणाली में उल्लिखित औषधीय पौधों की भारत में पहचान करना अथवा उन्हें प्राप्त करना संभव नहीं था। ठीक है, यह कथन दिया हुआ है कि किसका है? तो लिखा हुआ है अली मोहम्मद खान, मिल्हड़, मीर मासूम और मियाँ भुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा मियाँ भुआ, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला दिया है कि सुल्तान ने आदेश दिया कि वह जो भी पैदा करते हैं उसकी नपाई प्रति बिस्वा पैदा हुए फसल के हिसाब से की जानी चाहिए और सबको बिना किसी भेदभाव के साथ उनका आधा जमा करना चाहिए। उपरोक्त कथन में किस सुल्तान ने जमीन की नपाई को फसल के मूल्यांकन का आधार बनाया? पहला इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। एक सवाल दिया है कि नीचे दिए गए वक्तव्यों में ए तथा दूसरा आर है। ठीक है, ए है और आर है। तो ए कह रहा है कि राज्य व्यवस्था की भारतीय परंपरा तुर्कों के आने में पूरी तरह धूमिल नहीं हुई, वह प्रत्येक सीमांत क्षेत्रों में जारी रही। दूसरा है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की रचनाओं राजस्थानी विगत तथा ख्यात साहित्य और रामचंद्र आमात्य के आज्ञापत्र भारतीय राज्य व्यवस्था पद्धति पर उपयोगी सूचनाएं प्रदान करते हैं। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है, ये पूछ रहा है। देखिए लिखा हुआ है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है पर आर गलत है, ए गलत है पर आर सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखिए कि हिंदुस्तान के लिए मनोरम उदात्त भावनाओं की एक कविता किसने लिखी? हिंदुस्तान की समृद्धि शानदार है, स्वर्ग स्वयं भी इस बाग से ईर्ष्या रखता है। इसका भूभाग पृथ्वी का उसी प्रकार से प्रमुख गहना है जैसे कि एक आकर्षक युवती के मुख पर सौंदर्य चिन्ह होता है। इसका ऑप्शन है कि इसामी, हसन निजामी, अमीर खुसरो और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और अपना देखिए नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।